श्रीमद् भागवत कथा जिसके लिए व्यास महाराज कहते हैं कि दुर्लभ एव कथा लोके श्रीमद् भागवत उद्भवा। श्रीमद् भागवत केवल पृथ्वी लोक को ही प्राप्त है, लेकिन उसके लिए भी भागवत सुलभ नहीं है। असंभव नहीं है, संभव जरूर है, लेकिन हम जितना समझते हैं उतना सुलभ नहीं है। दुर्लभ एव कथा लोके। इसका मतलब भागवत दुर्लभ यानी भागवत ग्रंथ दुर्लभ नहीं है। जितना चाहो बनवा लो। एक ग्रंथ अगर आपको मिल गया तो इससे आप जितनी कॉपी बनाना चाहो बना लो। भागवत दुर्लभ है, इसका मतलब है भागवत ज्ञान दुर्लभ है, भागवत का सत्संग दुर्लभ है। दो प्रकार से भागवत दुर्लभ है। एक तो भागवत जिसको सहज में मिलता है, लेकिन भागवत में रुचि बने, ये दुर्लभ है। और दूसरा भागवत दुर्लभ यानी भागवत का कोई अनुभवी महापुरुष दुर्लभ है। ग्रंथ सुलभ है, चर्चा कोई भी कर ले, लेकिन जिसके पास भागवती विचारधारा हो, जिसके पास भागवत का रहस्य हो, क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ है कि इसको खोलने के बाद भी खोलना पड़ता है। ग्रंथ खोल दिया, उसके बाद भी शब्द दिखते हैं, श्लोक दिखते हैं, अध्याय दिखते हैं। कृष्ण किसे देखता है? जो भागवत के हर पन्ने में खेलता है, भागवत के हर अध्याय में खेल रहा है, हर श्लोक में कृष्ण ही कृष्ण बरा हुआ है। लेकिन इसके लिए खोलने के बाद भी ग्रंथ को गुरु कृपा वाली दृष्टि से खोलना होता है। खोल कर भी खोलो। भागवत खोल कर भी खोलने वाला सत्संग दुर्लभ है। कभी कभी संत सहज होते हैं, लेकिन तब भी सत्संग सहज नहीं होता। जीवन में संत का मिल जाना पर्याप्त नहीं है, सत्संग मिलना पर्याप्त है। अगर संत से आपकी मुलाकात ना भी हुई तब भी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन सत्संग नहीं मिला तो बड़ा नुकसान होगा। संत के रूप में संत का जो चेहरा हमारे सामने होता है,
वो बहुत अलग है। लेकिन वो वास्तविक चेहरा नहीं है। कोई गुरु के रूप में आपको गुरु मिल गए, संत के रूप में आपको संत मिल गए, संत का वो जो चेहरा है, गुरु का वो जो चेहरा है, वो वास्तविक नहीं है। संत का वास्तविक चेहरा संत के मिलने पर भी पर्दे में रहता है। गुरु से आपकी मुलाकात हो जाए, घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक आप उसके सामने रहो, तब भी उनका वास्तविक चेहरा पर्दे में होता है। किसी भी संत का वास्तविक चेहरा उनका सत्संग ही होता है। गुरु के सत्संग में गुरु का जो रूप है वो वास्तविक रूप होता है। सत्संग के अलावा वो कभी पर्दा हटा के नहीं मिलेंगे और सत्संग में वो कभी पर्दा करके नहीं मिलेंगे। यह हर विभूतियों का स्वभाव होगा कि सत्संग में उनका वास्तविक रूप, उनका वास्तविक चेहरा, उनकी वास्तविक विचारधारा, वास्तविक स्वभाव, उसको प्रत्यक्ष कर देंगे। संत का जीवन में मिलना अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगर आपको संत मिल गए तब भी आप गलतियां करोगे। संत मिल गए तब भी आपके हाथों से गलत क्रियाएं होगी। संत मिल गए तब भी आप पाप कर सकते हैं। लेकिन सत्संग मिला, उसके हाथ से गलत नहीं हो सकता। सत्संग हुआ, उसके हाथों से अपराध नहीं हो सकता। संत इतना दुर्लभ नहीं है जितना सत्संग दुर्लभ होता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हम न तो संत के रूप को समझ पाएंगे, न धर्म के रूप को समझ पाएंगे, न सेवा के रूप को समझ पाएंगे। वास्तव में सेवा क्या है, धर्म क्या है, संत क्या है, उसकी महिमा क्या है। क्योंकि संत से मिलने से वो रहस्य नहीं खुलता जो रहस्य सत्संग से खुलता है। इसलिए संत का मिलना अच्छा है, पर्याप्त नहीं है। सत्संग मिल जाता है तो वो पर्याप्त है। फिर संत ना भी मिले, संतत्व का वास्तविक मिलन सत्संग में ही होगा। संत वो चीज आपको नहीं दे पाएंगे जो चीज उनका सत्संग आपको देगा।